आज सावन का पहला सोमवार है। हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। वैसे तो पूरे सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सोमवार का दिन भगवान शिव को बहुत प्रिय बताया गया है। यही वजह है कि श्रद्धालु सावन के पहले सोमवार में बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। दक्षेश्वर महादेव जलाभिषेक, दुधाभिषेक, बेलपत्र से, धतूरे से यहाँ पर भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है और बड़ी व्यवस्था से, शासन प्रशासन की व्यवस्था भी बढ़िया है। अखाड़े के हम लोग सब सेवक यहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था चल रही है और अधिक मास होने के कारण 2 महीने का अब की बार सावन है और सभी भक्तों से मैं आग्रह करूँगा कि क्रमबद्ध आए और भोलेनाथ के दर्शन करें, जलाभिषेक करें। श्रावण का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। श्रावण के देवशयनी एकादशी के बाद से चतुर्मासा लग जाता है। श्रावण के महीने से ही चतुर्मासा प्रारंभ होता है और श्रावण के महीने से भगवान शिव के हाथ में सत्ता आ जाती है। चूँकि श्रावण के महीने में भगवान शिव की ये ससुराल है कनखल, और अपने वरदान के अनुसार भगवान शिव अपनी ससुराल में ही विराजमान रहते हैं। तो श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ अपनी ससुराल कनखल में मौजूद हैं। इसलिए दूर दूर से लोग भगवान शिव के ऊपर गंगा जल का अभिषेक करने की कामना से गंगा जल लेके भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं। भगवान भोलेनाथ अपनी मस्तक पर ही गंगा को धारण करते हैं और अपने मस्तक पर चंद्रमा को भी धारण करते हैं। इसलिए चंद्रमा अर्थात सोमवार के दिन गंगा जल से भगवान शिव को स्नानित करने से या शिव का अभिषेक करने से लोगों की मनोभिलाषित अभिलाषाएँ पूर्ण होती हैं। इस आकांक्षा से भगवान शिव की ससुराल में लोग जलाभिषेक करते हैं। मैं ओम हर हर महादेव। यह है जो स्थान है माँ भगवती सती का सती दहन का स्थान है, जहाँ भगवान शंकर जी की ससुराल है। माँ भगवती सती से प्रथम विवाह हुआ और यहीं पर ही भगवान शंकर जी का जो विवाह स्थल था और अग्निदाह स्थल रहा, और इसी स्थल से ही 51 शक्तिपीठ हुए। जब दाह शरीर को भगवान शंकर जी लेके ब्रह्मांड में चले तो श्री हरि विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के अलग अलग भाग को अलग अलग जगह विसर्जित हुए, जिनके द्वारा हमारे पूरे देश में 51 शक्तिपीठ का निर्माण का ये जो स्थल है, ये प्रथम स्थल यही है। जो हरिद्वार में माया देवी प्रांगण में माया देवी भगवती का मंदिर है, वो माँ भगवती की नाभि का स्थल है, सिद्धपीठ मंदिर है। और ये दिव्य भगवान शंभु शिवलिंग, इस शिवलिंग का जो मुख है वो पताल मुख है। बाकी जितने शिवलिंग हैं उनका मुख अंतरिक्ष मुख है। इस शिवलिंग का जो विशेषता है ये पताल मुख है। राजा दक्ष का सिर श्री वीरभद्र जी ने काट दिया था और तभी से ये शंभु शिवलिंग है। और इसी के विषय में जितना वर्णन किया जाए वो थोड़ा है, अनंत है, अनंत। जिसका पहले सोमवार में कैसा यहाँ पर व्यवस्था है, कैसा नजारा? बहुत अच्छी व्यवस्था है। शासन प्रशासन के द्वारा इतनी सुंदर व्यवस्था है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और इस व्यवस्था के लिए सभी जो हमारे श्रद्धालु कांवड़ भक्त जो आ रहे हैं, सभी को जल चढ़ाने की सुविधा दी जा रही है। किसी को कोई ये नहीं कह सकता कि हमको जल नहीं चढ़ाने दिया। इतनी सुंदर व्यवस्था है और यहाँ के शासन प्रशासन को बहुत बड़ा सलाम है। और राम भक्त शासन प्रशासन है ये हमारा। पूरा नाम क्या लिखते हो? दीपक। मेरा नाम दीपक कुमार बंसल है। दक्षेश्वर महादेव भगवान शिव की ससुराल है और मान्यता के अनुसार पूरे सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ यहीं पर विराजमान रहते हैं। इस सावन के महीने में बाबा यहाँ पूरे सावन मास में रहते हैं और सुलभ दर्शन देते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर में आज आए हैं, पहला सोमवार, कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। सोमवार पहला, मैं तो आती ही रहती हूँ। बहुत अच्छे दर्शन भी हुए माता जी की कृपा से और भोले बाबा की कृपा से। बहुत अच्छा लगा। ये सावन का बहुत ही महादेव के पर्व का ये महोत्सव है और विशेषकर ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ की बहुत प्राचीन पौराणिक मान्यता के आधार पर कथाएं हैं और जिसमें ये कहा जाता है कि श्रावण के महीने में ही महादेव यहाँ पर भक्तों को अपना दर्शन सुलभ देते हैं। मात्र जलाभिषेक करके ही अपने भक्तों को न जाने क्या क्या मनोवांछित वरदान प्राप्त करते हैं। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।